हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप का, उसका बाकी सारे टेलीस्कोप्स के साथ, जो स्पेस के टेलीस्कोप है टू बी प्रिसाइज, उनके साथ कंपैरिजन। मैंने आपको बताया था मेरे जो प्रीवियस लेक्चर था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का टॉपिक तो मैंने एक अलग लेक्चर में कवर करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है क्या, किसने लॉन्च करा है, कब लॉन्च करा गया है, उसकी मिशन ड्यूरेशन क्या है, कौन से 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पे। निरकैम हो गया, निरस्पेक हो गया, फिर आपका मिरी हो गया, साथ में और भी आपके हो गए जो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। फिर उसके 4 ऑब्जेक्टिव क्या हैं: बिग बैंग को ऑब्जर्व करना, गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना, उनकी फॉर्मेशन के बारे में, स्टार्स और एक्सोप्लैनेट्स के बारे में देखना, उनकी फॉर्मेशन कैसी हुई थी, एंड एक्सोप्लैनेट्स पे जो लाइफ है वो कैसे आपकी होती है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, उसके बारे में पढ़ना। और साथ में मैंने जेम्स वेब के बारे में भी बताया था, तो जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट थे वो मैंने बता दिए थे। पर उसमें मैंने एक चीज मिस करी थी कि जेम्स वेब का बाकी सारे स्पेस टेलीस्कोप्स जो है आपके, हबल हो गया, केपलर हो गया, हर्शल हो गया, उनके साथ कंपैरिजन क्या है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो मैंने नहीं बताया था। तो वो मैं इसको इस लेक्चर में कवर कर रहा हूं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि प्रीलिम्स के लिए तो है इंपॉर्टेंट, साथ में मुझे ऐसा लगता है साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में ये फैक्चुअल एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द कंपैरिजन, व्हाई इज द जेम्स वेब टेलीस्कोप सो सिग्निफिकेंट, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। तो उसमें आप मिशन ऑब्जेक्टिव्स तो बता सकते हैं, साथ में यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट दीज वर द शॉर्टफॉल्स और दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द अदर स्पेस telescope or the space observatories, and this is the benefit of this telescope. So friends, without wasting any further time, I'll be discussing this topic in a 3C approach, that is comprehensive, concise and contemporary aspect. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है आपका, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को आपका लॉन्च करा गया था ऑन एरियन 5 लॉन्च व्हीकल फ्लाइट, जिसका उसका फ्लाइट या फिर लॉन्च व्हीकल का जो था उसका नाम था V8256, ये उसका कोड था, और एरियन 5 पे लॉन्च करा गया था फ्रॉम कोरो इन फ्रेंच गुयाना ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। तो नॉर्मली जो लेमैन्स हैं हमारे जैसे, तो वो ये कह रहे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है एक्चुअली इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप, बट नासा कह रही है कि उसको रिप्लेसमेंट की जगह उसे वैसे सक्सेसर का टर्म यूज कर रही है। तो इस पे ही, इसी के बैकग्राउंड में काफी सारे आर्टिकल्स आए थे जो हबल के साथ, केपलर के साथ और हर्शल के साथ इसका कंपैरिजन कर रहा था। इंडियन एक्सप्रेस में भी आए थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हबल टेलीस्कोप के ऊपर भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो सकता है, यूपीएससी बड़ी चालू है, जेम्स वेब पे ना क्वेश्चन पूछे और हबल पे पूछ ले, तो हबल का भी मैं अलग से एक टॉपिक डिस्कस कर लूंगा, उस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। तो अब हम बात करते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप के बीच में कंपैरिजन। तो 3-4 डायमेंशंस पे, एक तो वेवलेंथ हो गया, दूसरा साइज हो गया, तीसरा हो गया इसकी ऑर्बिट हो गया, एंड चौथा हो गया इसकी विजन, कितनी ज्यादा दूर तक ये ऑब्जर्व कर पाता है। तो इसके बारे में हम 4 पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पहला हो गया वेवलेंथ। तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इट विल ऑब्जर्व प्राइमरीली इन द इंफ्रारेड रेंज एंड प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम 0.6 टू 28 माइक्रॉन्स। तो ये इसकी कवरेज है, ये अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। पर ये याद रख लेना कि ये जो नियर इंफ्रारेड रेंज है, और जो इंफ्रारेड रेंज है उसमें मेनली ये काम करेगा, उसमें ऑब्जर्व करेगा। बट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द हबल सी मेनली इन द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो यानी कि ओवरलैपिंग है ही नहीं। हबल ने कहा कि मैं सिर्फ अल्ट्रावायलेट और विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करूंगा। जेम्स वेब ये कह रहे हैं कि जो उसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स है, जो मैंने आपको बताया था, बिग बैंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गैलेक्सीज की फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन के बारे में, स्टार्स एंड प्लानिटरी सिस्टम्स के एवोल्यूशन फॉर्मेशन के बारे में, और जो चौथा ऑब्जेक्टिव क्या था, चौथा ऑब्जेक्टिव था इसका ये कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द लाइफ ऑन द एक्सोप्लैनेट्स, उसकी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो ये जो 4 की ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद पांचवा भी वैसे ऑब्जेक्टिव था। तो ये जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, तो ये सिर्फ इंफ्रारेड रेंज में जो स्पेक्ट्रम का पार्ट है उसी में ऑब्जर्व करके ही देखे जाएंगे। तो इसी वजह से इट विल ऑब्जर्व प्राइमरीली इन द इंफ्रारेड रेंज। और हबल है, उसने आपका अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल पार्ट में देखा था। सो हबल जो था, इट कुड ऑब्जर्व ओनली अ स्मॉल रेंज इन द इंफ्रारेड फ्रॉम 0.8 टू 2.5 माइक्रॉन्स। ऐसा नहीं कि हबल बिल्कुल ही आपका इंफ्रारेड में नहीं देखता था, मेनली ये आपका अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम देखता था, और इंफ्रारेड का जो देखे वो 0.8 टू 2.5 माइक्रॉन्स। और जो आपका जेम्स वेब का है वो है 0.6 टू 28। तो यानी कि अगर कम में देखें तो 0.6, 0.8 की जगह 0.6 से स्टार्ट कर रहा है, और 2.5 की जगह अगर अपर लिमिट देखें तो 28 माइक्रॉन्स तक देख रहा है।
तो ये इसका पहला हो गया कि इसकी वेवलेंथ एस्पेक्ट हो गया। दूसरा आ गया हमारा साइज एस्पेक्ट पे टेलीस्कोप का। ज्यादा मैं क्या बोलूं, तो ये आपका हबल का प्राइमरी मिरर ये है, उसकी ये लेंथ है, उसका डायमीटर है, और ये इसका जो प्राइमरी मिरर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, ये इस बहुत अच्छा मैंने इसमें इंफोग्राफिक इंक्लूड कर लिया। मैंने आपको बताया था कि हेक्सागन शेप के 18 आपके जो मिरर्स है जो बेरिलियम मटेरियल से बने थे उसके बारे में बताया था, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, बहुत स्ट्रांग है, येट लाइट है, तो उससे आपका बिल्ड करा गया और साथ में इसको गोल्ड प्लेट करा गया हुआ है। तो ये आपका जो मिरर है उससे मैं कंपैरिजन बता देता हूँ। सो वेब्स प्राइमरी मिरर हैज अ डायमीटर ऑफ 6.5 मीटर। हबल जो मिरर था, हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो मिरर था, उसका डायमीटर था सिर्फ 2.4 मीटर। सो जेम्स वेब टेलीस्कोप विल हैव अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू कंपेयर्ड टू द कैमरा ऑन हबल। तो इस वजह से इसका फील्ड व्यू काफी ज्यादा होगा, ज्यादा डायमीटर होगा, तो ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएगा इधर उधर कि आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये इसका है। और अगर साइज में बात करिए तो हमने प्राइमरी मिरर की बात करी, प्राइमरी मिरर की बात करी है, उसके डायमीटर को कंपेयर कर रहा है। The James Webb Telescope also carries a large sun shield measuring about 22 meters by 12 मीटर, जो प्रोटेक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था कि लैग्रेंज पॉइंट है आपका L2 करके एक पॉइंट है जिसमें वो ऑर्बिट करेगा सन को, और सन को ऑर्बिट करेगा। तो ये आपका इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बेटर व्यू तो देख पाएगा, लेकिन सन के ऑर्बिट करने में आपका बहुत टेम्परेचर आपका, और इंफ्रारेड में अगर मैं अभी डिसएडवांटेज में बताऊंगा कि अगर इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व करना है तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है कोल्ड होना चाहिए, तो इसी वजह से एक सनशील्ड भी होना चाहिए सो एज टू प्रोटेक्टेड। तो दिस टेलीस्कोप ऑल्सो कैरीज अ लार्ज सनशील्ड मेजरिंग अबाउट 22 मीटर्स बाय 12 मीटर। पर जो मेजर डिफरेंस है वो है आपका प्राइमरी मिरर के बारे में, जिसका डायमीटर आप देख सकते हैं कि इसका 6.5 मीटर है, इसका 2.5, 6.5, 2.4। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पे, ऑर्बिट के बारे में। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इट ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 560 किलोमीटर। बट जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इट विल नॉट ऑर्बिट द अर्थ, इट विल इनफैक्ट ऑर्बिट द सन एट अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर। जो मैंने आपको बताया था L2 पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट है, वहां पे ऑर्बिट करेगा। ठीक है, तो हबल जो है अर्थ को ऑर्बिट करता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5670 किलोमीटर। जेम्स वेब टेलीस्कोप आपका अर्थ को नहीं, सन को ऑर्बिट करेगा एट अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। एज द अर्थ ऑर्बिट द सन, वेब विल ऑल्सो ऑर्बिट विद इट, बट इट विल स्टे फिक्स्ड इन द सेम स्पॉट जो आपका L2 है, विद द रिलेशन ऑफ द अर्थ एंड सन। तो ये आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप का हो गया। ठीक है, तो वैसे तो अर्थ भी आपका सन को ऑर्बिट करता ही है, बट ये टेक्निकली आपको सन को ऑर्बिट कर रहा है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया कि इसकी ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, किसको ऑर्बिट कर रहा है, दो चीजें हो गई। हबल टेलीस्कोप है दैट विल ऑर्बिट द अर्थ, जेम्स वेब टेलीस्कोप है दैट विल ऑर्बिट द सन। हबल टेलीस्कोप है, ये ऑर्बिट करेगा एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 570 किलोमीटर, एंड जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इट विल ऑर्बिट एट अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो ये आपके हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाउ फार इट विल सी। अभी हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। मैंने आपको बताया था इसका सबसे पहला पॉइंट तो ये था इसकी वेवलेंथ के बारे में। दूसरा मैंने बता दिया कि इसके प्राइमरी मिरर का साइज या फिर ओवरऑल साइज भी हो गया वो। तीसरा हो गया इसके ऑर्बिट के बारे में। चौथा हो गया हाउ फार विल द वेब सी। अब हम बात करते हैं कि बिकॉज द लाइट टेक्स टाइम टू ट्रेवल, द फार्दर अवे एन ऑब्जेक्ट, द फार्दर बैक इन टाइम वी आर लुकिंग। थस while हबल कैन सी द इक्विवेलेंट ऑफ अ टॉडलर गैलेक्सीज, ये नासा की टर्म्स हैं, will be able to see the baby galaxies. ठीक है, this is also because Webb is an infrared telescope and we can see distant objects which are very dim at visible wavelength of light. तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन में है, तो इस वजह से वो ज्यादा दूर तक देख पाएगा, और जो हबल टेलीस्कोप है वो थोड़ा कम दूर तक देख पाता था। तो ये आपके जो 4 डिफरेंस है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 डिफरेंसेस है हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप में, मेन कंपैरिजन तो इन्हीं के बीच में है। वो हो गया वेवलेंथ के कंटेक्स्ट में, प्राइमरी मिरर के साइज के कंटेक्स्ट में, फिर हो गया ऑर्बिट के साइज में, एंड हाउ फार द टेलीस्कोप्स कैन सी। पर साथ में कुछ और भी ऑब्जर्वेटरी हैं, स्पेस ऑब्जर्वेटरी। अगेन द मेन कंपैरिजन इज बिटवीन दीज 2 स्पेस ऑब्जर्वेटरीज, बट कुछ और भी स्पेस ऑब्जर्वेटरीज हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अच्छा आर्टिकल आया था, तो वो भी मैं शेयर कर देता हूं।
इसका बेनिफिट एक ये भी है कि ये स्पेस ऑब्जर्व, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया या फिर आपका द लिस्ट ऑफ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एंड इन द साइड दे कैन आस्क यू मैच द फॉलोइंग फॉर्म में कि कौन सी एजेंसी ने लॉन्च करा है ये आपका स्पेस ऑब्जर्वेटरी एंड आपके एजेंसी। तो उसमें आपसे पूछ लिया कि हबल किसने लॉन्च करा था, नासा ने चलो करा था। जेम्स वेब किसने करा था, नासा प्लस विद द हेल्प ऑफ ईएसए एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी हो गया। फिर आपका हर्शल किसने लॉन्च करा है, वो आपका हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया। और आपका केपलर किसने करा था, नासा ने करा था। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च एन इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ये भी इंफ्रारेड है। तो एक और ये डिफरेंस हो गया कि ये इंफ्रारेड है, ये भी पूछ सकते हैं कि ये इंफ्रारेड है या फिर कौन सा है आपका। हबल आपका मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा वायलेट एज वेल एज विजिबल में मेनली देखता है, इंफ्रारेड में बहुत जरा सा दिखता है, 0.8 टू 2.5 माइक्रोन्स में दिखता है। तो ये जो आपका हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये भी इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इट ऑल्सो ऑर्बिट्स द सन सिमिलर टू हाउ वेब वुड। तो ये दोनों से सिमिलैरिटीज हो गई दोनों के बीच में, ये भी इंफ्रारेड रीजन में देखता है और ये भी आपका सन को ऑर्बिट करता है। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज द वेवलेंथ रेंज। वेब गोज फ्रॉम 0.6 टू 28 माइक्रॉन्स while the हर्शन कवर्स 60 to 500 माइक्रॉन्स। तो ये आपका जो मेजर डिफरेंस है। ऑल्सो हर्शल्स मिरर इज स्मॉलर देन वेब, इट इज 3.5 मीटर्स while वेब प्राइमरी मिरर हैज अ डायमीटर ऑफ 6.5 मीटर। तो इसका हो गया आपका, हबल का कितना हो गया 2.4, ये हबल का हो गया 3.5 हो गया आपका, हर्शल का हो गया, और 6.5 हो गया आपका जेम्स वेब का हो गया। तो ये बढ़िया है हर्शल टेलीस्कोप। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन क्या है। पहली बात तो ये भी इंफ्रारेड में रीजन में देखता है उसकी वेवलेंथ, ये भी उसमें दोनों इंफ्रारेड में देखते हैं। और दूसरा हो गया दोनों सन को ऑर्बिट करते हैं। तो ये सिमिलैरिटीज हो गई। डिफरेंस कहां पे आ गया, रेंज में, कि ओके इंफ्रारेड में देखते हैं पर इंफ्रारेड में कौन सी रेंज है, जेम्स वेब का आपका हो गया 0.6 टू 28 आपका माइक्रोन्स हो गया, हर्शल का हो गया 60 टू 500 माइक्रोन्स हो गया। और हर्शल का जो मिरर साइज है वो बड़ा छोटा है, वो सिर्फ 3.5 मीटर्स इन डायमीटर है। तो ये आपका हो गया। अब हम केपलर के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। सो इट वाज अ स्पेस टेलीस्कोप, इट वाज, क्योंकि अभी दादाजी एक्सपायर कर चुके हैं। सो इट वाज अ स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय नासा टू डिस्कवर अर्थ साइज प्लैनेट ऑर्बिटिंग अदर स्टार्स। तो बाकी स्टार्स, आपको पता है बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो हम गिनते भी रहते हैं, तो उनको अर्थ के साइज के जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना था, उनको डिस्कवर करना था। एंड इट वाज आल्सो नेम्ड आफ्टर एन एस्ट्रोनॉमर बाय द नेम ऑफ जोहान्स केपलर। ये 2009 में लॉन्च करा गया था एंड इट रिटायर्ड इन 2018। तो रिटायर हो गया, लेकिन अभी भी जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी में पिछले 3-4 साल के करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस साल तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया इस चक्कर में, जेम्स वेब के चक्कर में। So it was launched in 2009 and retired in 2018, and it helped identify planets that are located in or near the habitable zone of other stars. So NASA की according क्या difference है? Kepler was designed to be a wide and shallow survey telescope, while Webb is designed for narrow and deep focus studies with near and mid IR imaging and spectroscopy. तो उसमें वही हो गया कि it was designed to be a wide एंड शैलो सर्वे टेलीस्कोप। वाइड एंड शैलो का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा, जो मैंने आपको बताया था कि जेम्स वेब है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था जेम्स वेब टेलीस्कोप में, जिसमें फीचर बताए थे, ऑब्जेक्टिव बताए थे, तो बताया था कि जो डस्ट क्लाउड्स हैं उसके थ्रू इंफ्रारेड वेवलेंथ में ऑब्जर्व करके वहां पे वो डिटेल स्टडी करेगा कि एवोल्यूशन कैसे हो रही है लाइफ, गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई थी, स्टार कैसे फॉर्म हुए थे, प्लैनेट कैसे बने थे। पर जो केपलर टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव मेन यही था कि सिर्फ प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना है कि जो स्टार्स के अराउंड आगे, वो भी अर्थ के साइज के प्लैनेट में, उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। थोड़ा बहुत जाता होगा पर मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उन प्लैनेट्स को डिस्कवर करना है। पर उन प्लैनेट्स की भी डिटेल स्टडी वो सब ऐसा कुछ नहीं कर रहा वो। तो ये इसका केपलर का ऑब्जेक्टिव है। अब ये तो हो गया, लेकिन मैंने एक अगर हबल के कंपैरिजन में अगर इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स हो गए, जैसे आपका जेम्स वेब हो गया, हर्शल हो गया, दोनों इंफ्रारेड हैं। जो हबल है आपका अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल में देखते हैं विद माइनर बिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन इंफ्रारेड रेंज। तो इंफ्रारेड टेलीस्कोप के साथ डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है कि दे नीड टू स्टे एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड द लॉन्गर द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड
द कोल्डर दे नीड टू बी। तो अगर ज्यादा उसकी वेवलेंथ होती है तो उसको ज्यादा उसको ठंड में रखना चाहिए। अगर ऑब्जर्व उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दे नीड टू स्टे एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर नहीं हुआ देन द बैकग्राउंड हीट ऑफ द डिवाइस इटसेल्फ ओवरवेल्म्स द डिटेक्टर्स मेकिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। ठीक है, ये खुद ही डिवाइस बहुत कोल्ड होना चाहिए तभी जाके वो हीट वाले रीजन में ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो इसकी जो खुद की बैकग्राउंड हीट है इस डिवाइस की, वही आपके जो डिटेक्टर है उसको ओवरवेल्म कर लेंगे। तो डिटेक्टर को लगेगा अच्छा हीट तो सारी मेरे पास ही, इसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस वजह से यानी कि वो अपने आप को ही देख पाएगा, इधर उधर देखेगा ही नहीं बाहर। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम to ensure that they remain very cold. This can be overcome by careful spacecraft design, in particular by placing the telescope in a devar or devar, DEWAR इसके बारे में आते हैं, with an extremely cold substance such as liquid helium. This has meant most infrared telescope have a lifespan limited by their coolant, as short as a few months, maybe a few years at most. तो यही आप देख सकते हैं, मैं खुद बड़ा सरप्राइज था कि इस टेलीस्कोप के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उसकी 5 साल की नॉमिनल लाइफ स्पैन है। बहुत सही रहा तो ये प्रे करा जा रहा है कि चलो 10 साल तक चला जाएगा। तो किस वजह से है? क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन में करेगा तो उसके लिए कूलेंट चाहिए होता है। इंफ्रारेड रीजन में जो टेलीस्कोप होते हैं उनमें हीट काफी ज्यादा होती है, तो उन्हें कूलेंट में रखना होता है। अगर वो कूलेंट जब तक चलता रहेगा तब इंफ्रारेड वो जो टेलीस्कोप है फंक्शन प्रॉपरली करता रहेगा। तो कूलेंट पे एक्चुअली उनकी लाइफ डिपेंड करती है। इसी वजह से उस मिशन की जो है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसकी लाइफ थोड़ी छोटी है इन कंपैरिजन टू अदर। और मैंने आपको एक टर्म बताई थी देवर, एंड टू बी स्पेसिफिक इसका पूरा नाम है क्रायोजेनिक स्टोरेज देवर। इट इज नेम्ड आफ्टर जेम्स देवर। It is a specialized type of vacuum flask used for storing cryogen such as liquid nitrogen or liquid helium whose boiling points are much lower than room temperature. तो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें लिमिटेशन भी क्या है इन काइंड ऑफ टेलीस्कोप में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर जेम्स वेब के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 लेक्चर्स कवर करे, एक में जैसा जेम्स वेब टेलीस्कोप के फीचर्स बताए हैं, ऑब्जेक्टिव फीचर्स, गोल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, और ये जो दूसरा लेक्चर था इसमें मैंने इसका कंपैरिजन बताया था विद अदर स्पेस ऑब्जर्वेटरीज, हबल, हर्शल, केपलर, और क्या इंफ्रारेड टेलीस्कोप में डिसएडवांटेजेस रहती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। हबल के बारे में भी मैं एक छोटा सा लेक्चर अपलोड करूंगा क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप काफी न्यूज में चल रहा था जेम्स वेब टेलीस्कोप के कंपैरिजन के चक्कर में, तो उसके ऊपर एक इंडिविजुअल लेक्चर भी कवर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों लेक्चर्स अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। सो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं 9319057600। कोई भी क्वेरी है इस लेक्चर रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, अपकमिंग आपके जो मेंस और प्रीलिम्स हैं, इंटरव्यू गाइडेंस, तो उसके कंटेक्स्ट में आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।